मिसकैरेज ऐसे होते हैं जिससे कि हमको चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग में ही उनके लक्षण सिम्पटम्स पहचान लेते हैं तो उस चीज़ से मिसकैरेज होने से बचा जा मिसकैरेज के क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किन कारणों के से मिसकैरेज हो जाता है और कैसे आपको पता चलता है कि मिसकैरेज हो गया है या मिसकैरेज होने वाला है और मिसकैरेज किन कारणों से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। मैं हूँ प्राची और आज फिर से एक बार आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मिसकैरेज जैसा कि प्रेगनेंसी अपने आप अबॉर्ट हो जाना, लॉस हो जाना, उसी को मिसकैरेज कहा जाता है। 20 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी हमारी होती है उसका अपने आप अबॉर्ट हो जाना, 20 हफ्ते से पहले जो भी अबॉर्ट होते हैं उसको हम मिसकैरेज ही कहते हैं। मिसकैरेज स्टार्टिंग के 3 महीने में और 3 से 5 महीने में भी हो सकता है। लगभग 15 से 20% प्रेगनेंसियाँ ऐसी होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो ही जाती है। मिसकैरेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मतलब जो पीरियड मिस होने के 1-2 मंथ पहले मतलब प्रेगनेंसी 1-2 मंथ की जब हो जाती है जब मिसकैरेज हो उसी को मिसकैरेज कहा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीरियड मिस होने के अगर 1-2 दिन बाद भी अगर ऐसा कुछ अगर आप डिस्चार्ज वगैरह किसी प्रकार का आपको होता है तो इसको भी मिसकैरेज ही कहा जाता है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका मिसकैरेज हो गया है? तो सबसे पहले आपको यही कन्फर्म होना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म है या नहीं। जब आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है तो इसके बाद प्रोसेस होता है कि कहीं ये मिसकैरेज तो हमारा नहीं होता है। तो इस बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, कौन से लक्षण होते हैं जो आपको बताते हैं कि मिसकैरेज होने वाला है या मिसकैरेज हो सकता है, ठीक है? कुछ मिसकैरेज ऐसे होते हैं जिससे कि हमको चीज़ें अगर हम स्टार्टिंग में ही उनके लक्षण सिम्पटम्स पहचान लेते हैं तो उस चीज़ से मिसकैरेज होने से बचा जा सकता है, हमारा बेबी सुरक्षित रह सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि आपका मिसकैरेज हो गया है या होने वाला है, ठीक है? तो जैसे ही आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि मिसकैरेज आपका होने वाला है, तो आपको प्रेगनेंसी के 2-3 दिन जैसे ही आपके बढ़ते हैं, यानी कि पीरियड्स के 2-3 दिन जैसे ही आपके बढ़ते हैं, उसके बाद अगर आपको हल्की-सी लाइट स्पॉट ब्लीडिंग भी होती है, लाइट स्पॉटिंग अगर आपको आती है, कोई भी अगर आपको ब्राउन या व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह होता है या उसमें किसी भी प्रकार की स्मेल आती है, तो ये भी एक माना जाता है कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। इसके बाद ब्लीडिंग के साथ-साथ अगर आपको क्लॉट्स की भी समस्या है, क्लॉट्स भी अगर आपको आ रहे हैं या किसी भी प्रकार के टिश्यूज़ अगर आ रहे हैं, तो भी ये मिसकैरेज का साइन माना जाता है। तो ऐसे में आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे अगर आपको ब्लीडिंग ज़रा-सी भी स्पॉटिंग वगैरह हो रही है, तो तुरंत से तुरंत अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो आप मिसकैरेज होने से अपने आप को बचा सकते हैं, आपके बेबी को बचा सकते हैं। मिसकैरेज का दूसरा साइन होता है कि क्रैम्प्स। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेट के निचले हिस्से में ये चीज़ सबसे ज़्यादा मालूम पड़ती है। कुछ लेडीज़ के क्या होता है कि पीरियड टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आपको पीरियड टाइम पे पेन होता है और अगर आपका मिसकैरेज वाला साइन अगर आपको महसूस हो रहा है, तो उसमें पीरियड के पेन से भी ज़्यादा पेन हो सकता है आपको। आपको बैक में, कमर में दर्द हो सकता है। आपको नाभि के नीचे यानी कि पेड़ों में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है और आपके पेल्विक एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस हो सकता है। और जिन लेडीज़ को पीरियड्स टाइम पे पेन नहीं होता है, तो ऐसे में अगर आपका मिसकैरेज होने वाला है, तो आपको ऐसे टाइम पे हल्का पेन भी महसूस हो सकता है। कभी-कभी मिसकैरेज का पता ही नहीं चल पाता है और आप जब डॉक्टर के पास बेबी की हार्ट बीट चेक कराने जाती हैं, तो आपको पता चलता है कि हार्ट बीट बेबी की अभी तक आई नहीं है, जबकि इस टाइम तक आ जानी चाहिए। पहले आ गई थी और अब नहीं आ रही है, तो ये भी एक साइन होता है मिसकैरेज का। और बेबी का ग्रोथ का ना होना, ये सारे सिम्पटम्स होते हैं मिसकैरेज के। अब जान लेते हैं मिसकैरेज किन कारणों की वजह से हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि अगर आप स्टार्टिंग के मंथ्स में अपना सही आपका रूटीन सही नहीं है, आपका खान-पान सही नहीं है, तो इसकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। ये हमारा
स्टार्टिंग मंथ्स में, यानी कि 1 टू 3rd एंड 3rd टू 5th मंथ तक कभी भी हो सकता है। आपको अपनी डाइट को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी डाइट पे। आपको ऐसे टाइम पे फॉलिक एसिड ज़रूर लेते रहना है। इसके बाद आपको इस टाइम पे, अगर आपको मिसकैरेज से बचना है तो इस टाइम पे आपको गरम चीज़ें, सारी गरम चीज़ें जो होती हैं वो अवॉइड करनी है। और कैफ़ीन जो आप ले रही हैं उसकी मात्रा को आपको बिल्कुल ही कम कर देना है। आपको कैफ़ीन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में लेनी है। इसके बाद अगर आप सिगरेट वगैरह अगर आप पीती हैं तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे अवॉइड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसे टाइम पे जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए और आप मिसकैरेज से बचना चाहते हैं तो ऐसे में आपको ट्रैवलिंग बहुत ही कम कर देनी है। आपको ज़्यादा ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं चलना है और दूर की ट्रैवल वगैरह नहीं करनी है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें फ़ायदा होगा और आई होप आप मिसकैरेज से बच पाएँगी, ठीक है? तो ये मेरा वीडियो छोटा-सा था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।